डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक यूनियन स्कूल एंड कॉलेज में खुशामदीद। आज हमारा आर्टिकल है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को उर्दू में हम कहते हैं सलाहियत, यानी काम करने की सलाहियत। इसका मतलब सुने कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है, उसके अंदर हम डालते हैं 10 लीटर पेट्रोल और वो चलती 1000 किलोमीटर। एक और गाड़ी है, उसके अंदर भी 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं और वो चल जाती है 1100 किलोमीटर। अब दोनों में फ़र्क आ गया, एक ने वर्क डन ज़्यादा किया है, एक ने वर्क डन क्या किया है, कम। तो एक हमारे पास होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इनपुट के ऊपर आउटपुट कितनी मिल रही है। यानी अगर एक बंदे ने एक सेब खाया है, उससे कितना काम कर सकता है, दूसरे बंदे ने भी एक सेब खाया, उससे कितना काम कर सकता है। इसी तरह मशीनरी के अंदर हम देखते हैं कि अगर एक को हमने इनपुट दी है 10 जूल, तो उससे कितना वर्क कर सकती है। एक और मशीनरी है, उसको भी हमने 10 जूल वर्क किया है या एनर्जी दी है, तो वो कितना वर्क कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब हमने देखना है कि इनपुट और आउटपुट का आपस में क्या रिलेशन है, इनपुट पे आउटपुट कैसे मिलती है और कितनी मिलती है, और ये सारा कुछ क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को जो एनर्जी दे रहे हैं, उस एनर्जी से कितनी आउटपुट हमें दे रहा है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन ये कर लेनी है, द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट या यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट टू द गिवन एनर्जी टू द सिस्टम या द एनर्जी गिवन इट एज ए इनपुट। तो आउटपुट ओवर इनपुट, इससे हमें मिल जाती है एफिशिएंसी। मतलब सुने कि अगर एक मशीन है, उसको 100 जूल हमने एनर्जी दी है और वो 100 जूल हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 आउटपुट है, 100 इनपुट है। तो हम पहुंच चुके थे डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन से आगे हम देखते हैं सबसे पहला सवाल, हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम ए मशीन। तो इसका जवाब क्या है, उसको एनर्जी देके। तो किसी भी चीज़ को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या वो चीज़ करती है, वर्क डन, और उससे हम वर्क डन करवा लेते हैं। उसके बाद वर्क डन जो है वो यूज़फुल होता है। जैसा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल लैंप है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी। इस तरह एक पंप है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उससे पंप चलता है और हमें पानी ड्रिल होता है, पानी बाहर आता है। इस तरह डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स है जिससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी मशीन जो है ना वो कितनी अच्छी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसको इनपुट और आउटपुट की रेशियो क्या है। तो उसके लिए हम एफिशिएंसी मशीन की चेक करते हैं। तो मशीन अगर देखना है कितनी अच्छी है, तो उसके लिए हमने एनर्जी आउटपुट और इनपुट दोनों चीज़ें निकालनी है। तो ये डेफिनेशन मैंने बता दी है। एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, इसकी जगह यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट भी आप देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। उसके बाद परसेंटेज अगर निकालने हो, तो यानी कि अगर आपने हर 100 जूल एनर्जी के ऊपर देखना हो कि कितने परसेंट मिल रही है। मतलब सुनो दोबारा, कि अगर आपने किसी भी चीज़ को एनर्जी दी है और आप देखने चाहते हैं कि हर 100% पे, यानी कि 100 पे कितनी, यानी 100 जूल एनर्जी देने पर कितनी आपको मिलेगी। तो अगर आप किसी की चीज़ के आगे 12%, इसका मतलब ये होता है कि 100 जूल एनर्जी देंगे तो 12 मिलेगी। अगर किसी आगे 13%, इसका मतलब है 100 जूल एनर्जी देंगे तो 13%, यानी 100 में से अगर निकालें चीज़ तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला यही होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। उसके बाद इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। इसका यूनिट और इसका यूनिट कट जाएगा, एनर्जी का जूल और नीचे वाली एनर्जी का भी जूल। और इसकी एग्जांपल है, साइड इन्फॉर्मेशन में टेबल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक फैन, पेट्रोल इंजन, इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एमसीक्यूज आ जाता है, ये आपने इनकी एफिशिएंसी याद रखनी है। आइडियल सिस्टम क्या होता है, आइडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। मतलब सुनो, हम कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक आइडियल इंसान है। इसका यही मतलब है कि उनके अंदर कोई ऐब मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कोई मशीन है, उसको आइडियल मानते हैं, लेकिन आइडियल दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना, मशीनरी पॉसिबल नहीं है। अब मशीनरी की अगर हम एग्जांपल देते हैं, तो किसी भी मशीन को जब चलाते हैं, उसको पेट्रोल या कोई भी इंजन, जो भी उसका सा इंजन है जिस तरह का भी, उसको उस तरह की इनपुट एनर्जी दी जाती है। लेकिन हमें पता है कि जब मशीन चलती है, जैसे गाड़ी का मकसद सिर्फ होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। गाड़ी का जो यहाँ से वहाँ तक जाना है, ये हमारे लिए आउटपुट है। गाड़ी का शोर हमें चाहिए नहीं, गाड़ी के अंदर से धुआं निकलना हमें चाहिए नहीं, गाड़ी के अंदर हीट बननी है वो हमें चाहिए नहीं। ये चीज़ें वो हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा हमें मिलती है,
वो कहाँ से बनती है, इनपुट से, तो वो आउटपुट में शामिल नहीं हो रही। इनपुट की एनर्जी जो है ना वो आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए कोई भी सिस्टम ऐसा दुनिया का पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर जितनी इनपुट दें उतनी ही आउटपुट मिले। तो इसको हम कहते हैं आइडियल सिस्टम, जो एग्जिस्ट नहीं करता इन मशीनरी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनपुट अगर बराबर आउटपुट हो जाए तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी 100%, और ये नॉट फिजिकली पॉसिबल। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आइडियल सिस्टम की तरफ जाना कैसे है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है तो हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो कम पेट्रोल पे ज़्यादा लीटर या माइलेज कवर कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि कोई सिस्टम जो है ना अच्छा बने, तो आइडियल की तरफ जा रहे हैं। आइडियल सिस्टम पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजंस ये मैंने बता दी हैं कि फ्रिक्शन भी होती है, हीट भी बनती है, साउंड भी आती है, जो हमारे यूजफुल यानी आउटपुट में नहीं है। इनपुट का ये पार्ट है, यानी कि इनपुट से ये चीज़ें बनी हैं लेकिन आउटपुट में शामिल नहीं है। उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ, इसके साथ एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं कि साइकिलिस्ट है, वो जा रहा है और 100 जूल एनर्जी खा के घर से निकला है, और उसने पूरे दिन में कितना वर्क किया है, 12 जूल।